नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए राशन डीलर भर्ती 2022 को लेकर महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। 2 जिलों में राशन डीलर की भर्ती आ चुकी है। तो आप राशन डीलर बनना चाहते हो, आप जो है उचित मूल्य की दुकान में काम करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप लोग फटाफट से आवेदन कर सकते हैं। क्या योग्यता है, क्या क्राइटेरिया है, सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो नोटिफिकेशन जारी होने की डेट है 29 अगस्त 2022। ठीक है, अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन नहीं भरे जाने यहाँ पर फॉर्म। किस प्रकार भरे जाएंगे फॉर्म, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। यानी कि ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। कैसे करेंगे, सारी जानकारी देखिएगा। कहाँ पर निकली वैकेंसी? भरतपुर में। कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर। क्या अन्य जिले के फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे हम अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अपडेट है। तो प्राधिकरण पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन किए जाते हैं, तो देखिए कौन कौन करेगा। आवेदक पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि आपका जो फॉर्म है, यहाँ पर जो आपको आवेदन करना है, वो 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करा करके प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, जिला रसद अधिकारी कार्यालय से। तो ये कार्यालय का नाम देख लीजिए। आवेदन पत्र विहित रीति से भरें जाकर दिनांक 6/9/2022 से 20/9/2022, यानी कि 6 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक कार्यालय में समय किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों और घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर में जमा करवाए जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण इस प्रकार है। जहाँ जहाँ पर जो रिक्त पद चल रहे हैं डीलर के, तो वो सारी भी आपको जानकारी यहाँ दे रखी है, तो आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, जिला रसद अधिकारी प्रथम भरतपुर में कहाँ कहाँ पर खाली है। तो देखेंगे यहाँ पर खेड़ली, गुजर, हाथोड़ी, कस्बा बेर, वार्ड नंबर 15 पुराना, वार्ड नंबर 4-5 नया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ कहाँ पर महिला है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो जहाँ महिला आरक्षित है वहाँ पर महिला का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप जानकारी देख लीजिए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ऐप। तो ये यहाँ पर सारे कोड वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो ये जिले देख लीजिए, जैसे तहसील का नाम बेर, भुसावर में इतने खाली है, उज्जैन में ये पद खाली है, रूपवास में, बयाना में इतने खाली है, और उसके अलावा डींग में इतने सारे पद खाली है, नगर में है 1 पद खाली, नदबई में देखो इतने सारे पद है, नदबई में बहुत पद खाली है, तो नदबई में देखो बहुत पद है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये सारी जानकारी आप देख सकते हो। टोटल 41 पद है यहाँ पर, महिलाओं की भी कुछ सीटें खाली है। तो ये जानकारी, अब इसकी अन्य जानकारी जानते हैं। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन है तो आवेदनकर्ताओं की पात्रताएं निम्नानुसार होगी। तो क्या होनी चाहिए, ये जानकारी अपन को जाननी है। तो शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकान है तो आवश्यक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। मतलब जो आवेदन कर रहा है वो उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ता को राशन सामग्री वितरण करनी है। अर्थात उस उचित मूल्य की दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों के मामले में रही बात, तो उनके भाई बता देता हूँ। आवेदक उसी पंचायत किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना चाहिए। मतलब जहाँ बट रहा है ना राशन, उसी के आपके वार्ड के, शहर में हो तो वार्ड के होने चाहिए, गाँव के हैं तो आप उसी पंचायत के होने चाहिए जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान है। 1 से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के पात्र होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसे उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान है तो सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु सीमा जो रखी गई है, आयु सीमा की बात करें 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात उचित मूल्य के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु जो है 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आवेदक की जो आयु सीमा है वो रखी गई है। साथ ही में यहाँ पर कहा गया है कि जो आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पर बोला गया है कि आप कंप्यूटर में यानी कि आपने RKCL, RACIT या अन्य कोई भी समकक्ष सरकारी संस्था से 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास जो है कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं है तो आपको 6 महीने दिए जाएंगे। 6 महीने की अवधि में आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नहीं है तो आपको ये दिया जा रहा है यहाँ पर मौका कि आप कंप्लीट कर लीजिए 6 महीने में लगने के बाद भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बात है यहाँ पर
उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष महिला के दिनांक 1/1/2015 के बाद पैदा हुई, यानी कि उसके बच्चा बच्ची 2 से अधिक नहीं होने चाहिए 1 जनवरी 2015 के बाद, 2 बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। आगे क्या है, 2 बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आवेदक को दुकान आवंटन उपरांत जिस विवरण स्थल पर विवरण है तो अधिकृत किया जाएगा वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 × 20 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस विवरण स्थल में 3 ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। तो क्या करने होंगे आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आवेदन कर रहे हो तो आप। आवेदक द्वारा निम्न बिंदुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र लिया जाएगा। आवेदक पूर्व में EC एक्ट के तहत दंडित नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जाएगा। आपके परिवार में किसी सदस्य या माता पिता पुत्र पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है। आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, ये भी आपको घोषणा करनी है। साथ में आवेदक दिनांक 1/1/2015 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम, यहाँ पर देख सकते हैं ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000 रुपये होना आवश्यक है। तो ये जानकारी बताइए। साथ ही में महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 3 वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के निम्न आधार होंगे। समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो। समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो। समूह के सदस्य 3 वर्षों से आंतरिक लेन देन में संलग्न हो। तो ये जानकारी है यदि कोई समूह में है। उसके अलावा आवेदक समितियों समूह निकाय में सचिव प्रबंधक का कंप्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा बाद में। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर भरतपुर का मामला जो कि आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पर कितनी सीटें खाली है ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। प्रथम में इतनी सीटें खाली है, द्वितीय में इतनी सीटें खाली है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई। तो ये जानकारी आ गई। एक और जिले में नोटिफिकेशन आया हुआ है तो वो भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। योग्यता सेम ऐसी की ऐसी उसमें रहेगी। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। कार्यालय जिला कलेक्टर रसद जोधपुर में वैकेंसी 18 अगस्त 2022 को निकली है, परंतु यहाँ पर कम वैकेंसी है और अभी लास्ट डेट निकली नहीं है। तो आप आवेदन कर सकते हैं 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 सितंबर शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी 100 रुपये का जो है भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आप जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं। ये PDF भी मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो नगर निगम जोधपुर में यहाँ पर क्रम संख्या जोधपुर उत्तर वार्ड नंबर 15 नवसर्जित है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है जो कि आप जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों वो जानकारी उसमें लिखी हुई थी, सारी जानकारी यहाँ पर भी है। बार बार मैं इसको पढ़ना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया और आगे फिर और लंबा हो जाएगा, इसलिए आप समझ गए होंगे कि भरतपुर की जो जानकारी बताई है वो यहाँ लागू होती है, योग्यता वगैरह सब कुछ। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी पता हो सके। और आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि आगे आपके ज़िले में वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, क्या है पूरा मामला मैं बता पाऊंगा समय समय पर। धन्यवाद।